बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज जो आधा मश्क होती है लास्ट पे वो हमने करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। और क्वेश्चन नंबर 2 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट हैं, इसमें दो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं और क्या कहता है इनको सॉल्व करना है आपने तीनों मेथड से। फैक्टराइजेशन भी करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इसको करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है बेटा वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है 8x²। और ये वाला जो x है राइट साइड पे क्या है प्लस का, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का। 7 प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा 0। ये जो इक्वेशन हमें दी हुई थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले x² फिर x के बगैर रकम। समझ आ गई बात। और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होना चाहिए 0। तो इसको हमने पहले किस फॉर्म में लिखा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्या करना है, इसको तीनों मेथड से सॉल्व करना है। तीनों तरीके हमने जो है ना 2.1 एक्सरसाइज में सीखे थे। ठीक हो गया ना। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन से करते हैं। फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, ये 8x² और ये जो -7 है इक्वल टू 0। इस सेंटर वाली रकम की जगह वो दो रकमें लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है बेटा 8 मल्टीप्लाई -7। जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना वो क्या है, 8 को जब -7 से करेंगे तो -56। अब आपके पास दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 56 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का क्या आए 1 आए। ठीक हो गया। तो वो ये वाले दो बेटा आपके पास जो नंबर है ना, इन्हीं को अगर हम 8 को माइनस कर दें और 7 को प्लस कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी 56 ही आना है। ठीक हो गया ना। और इन दोनों को प्लस माइनस करें, 7 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 1। तो अब हमने -8x और +7x ये दो नंबर यहाँ पे रख लिए। समझ आ गई बात। अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। इधर से 8x कॉमन गया तो बाकी 1x बच गया। इधर से बेटा -8x कॉमन जाएगा माइनस ऐसे ही, तो 8x कॉमन चला गया, कुछ नहीं, जहां पे कुछ ना हो वहां पे क्या होता है 1 होता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है +7। जब हम 7 कॉमन लेंगे, इधर से 7 गया तो बाकी क्या बच गया x माइनस ये वाला 7 कॉमन गया, बाकी कुछ नहीं तो क्या रह गया 1 इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब जो सेम आए हैं वो हमारा एक फैक्टर है x -1 और दूसरा फैक्टर क्या है 8x +7 और इक्वल किसके है 0 के। पता चल गया। यानी ये जो सेम है ये एक फैक्टर और ये 8x +7 दूसरा फैक्टर। अब इसको 0 के इक्वल अलहदा रखा और इस वाली रकम को हमने सेकंड वाले फैक्टर को 0 के इक्वल अलहदा। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई +1 और इधर से क्या आएगी 8x, इधर ही 7 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आया उसमें एक x की वैल्यू 1 है और एक क्या है -7/8। ये बेटा हमारा आंसर आ गया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किस मेथड से किया है अभी, फैक्टराइजेशन से। अब कहता है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करें और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करें। ठीक है। अब इसी को बेटा हम किससे करते हैं, जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करते हैं। ठीक हो गया। तो जब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए 8x² -x -7 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहला क्या था कि x² के साथ क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 8 है। ठीक है। तो 8 को खत्म करके 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को 8 पे डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी 8 पे किया, इसको भी और इस वैल्यू को भी। ओके हो गया। अब ये 8 से कट गया, क्या रह गया x² माइनस ये 1/8x। x/8 को 1/8x भी लिख सकते हैं। ओके हो गया। और इधर क्या है 0, तो ये जो आपका -7/8 है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 7/8 हो जाएगा। ठीक है।
अब दूसरा स्टेप क्या था कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू है 1/8, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/2 से। और 1/2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/8 को मल्टीप्लाई 1/2 से करते हैं तो ये 1/16 नहीं हो जाएगा। तो ये जो आएगा इसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देने हैं। ये वैसे ही दोनों वैल्यू इसमें ऐड क्या किया, 1/16 का स्क्वायर इधर भी, और इक्वल के दूसरी साइड पे है 7/8, इसमें भी क्या ऐड कर दिया, 1/8 का 16 का सॉरी स्क्वायर। क्लियर होगी बात बेटा, यहाँ तक कोई मसला हो, ओके है। अच्छा, अब ये दो रकमें जो स्क्वायर वाली हैं, एक x है और एक क्या है 1/16, इनके दरमियान में क्या आएगा बेटा, इसका होल स्क्वायर लगा लिया और इनके दरमियान में क्या आ जाना है, माइनस। ठीक है, शाबाश, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटर वाली वैल्यू है ना, इसको देख के हमने साइन लगाना होता है, ये हमने सीखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये 7/8 ऐसे ही, ये प्लस इसको ऐसे लिखा, ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, करके देखे कैलकुलेटर से, यही आता है 256। अच्छा, अब यहाँ पे x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर इक्वल, इन दोनों का एलसीएम लेना है तो 256 आएगा एलसीएम में। ठीक है, 256 क्या आएगा, एलसीएम में आ जाएगा। अच्छा, अब 256 को पहले किस पे डिवाइड करना है, 8 पे करें। 8 पे डिवाइड कितना आता है, 256 को जब 8 पे डिवाइड 32 आया। अब 32 को आगे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 7 से ऊपर वाले से, तो कितना आया 224, ठीक हो गया 224। उसके बाद प्लस ये 256 को 256 पे डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, और 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। अब x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर इक्वल, ये 224 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 225, और नीचे 256। अब बेटा ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। और हमें पता है जिधर कांस्टेंट नंबर होता है उधर हम क्या लगाते हैं, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब ये इससे कट गया, x माइनस 1/16 इक्वल, ये बेटा प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट जजर ले तो 15 आता है, और 256 का ले तो कितना आता है, 16 आता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब हमने x निकालना था, ये जो माइनस का 1/16 है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/16, और पहले यहाँ पे क्या मौजूद है, प्लस माइनस 15/16। क्लियर होगी बात। अगर हम इसका एलसीएम ले लें बेटा इन दोनों का, तो नीचे क्या आएगा 16 आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस माइनस कितना 15। क्लियर होगी बात। अब ये दो रकमें है ना, तो अब एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 15/16, और एक क्या आ जाएगी x इक्वल 1 माइनस 15/16। समझ आई है बात बेटा। क्लियर है। एक दफा इसको प्लस में लिख लिया और एक दफा माइनस में। अब 1 प्लस 15 कितना होता है 16, ठीक है, और नीचे भी क्या है 16 से कट गया तो x का आंसर क्या आ गया 1। क्लियर है। इधर 1 माइनस 15 कितना आया -14, नीचे 16, इसको 2 से करेंगे 7 आएगा, इसको 2 से करेंगे तो 8, तो x का आंसर क्या आ गया -7/8। ये दूसरा आंसर आ गया, ये पहला। तो देखे पहले भी तो यही नहीं थे, दो आए, एक 1 आया था और एक -7/8 आया था। मेथड कोई भी हो, आंसर उसका सोल्यूशन बेटा सेम आना है। अब हमने इसी इक्वेशन को किससे करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है, तो अब बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए इक्वेशन दोबारा लिखी, 8x² माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिख लिया। ठीक हो गया। अब हमें पता है यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, जो x² के साथ है वो a है, b कितना है बेटा -1, जो x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है माइनस का। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है -7। क्लियर होगी बात। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला लगाना है, क्योंकि अब इसको तीसरा तरीका उसने कहा था तीनों तरीकों से हल करना है, ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला था x इक्वल -b प्लस माइनस k रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय
2a। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट करें, माइनस b की जगह -1 आया, ये माइनस फार्मूले वाला हमने वैसे ही लिखा है, और इस b की जगह क्या आ गया -1, आगे प्लस माइनस स्केयर रूट b का स्केयर, b की वैल्यू है -1 ऊपर स्केयर -4, a की जगह 8 है और c की क्या वैल्यू है -7 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 8। क्लियर होगी बात, वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या करना है, अब इनको सॉल्व कर देना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1, -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, 4 को 8 और 7 से मल्टीप्लाई करें, लिखिए कैलकुलेटर पे 4 × 8 × 7 कितना आया 224 डिवाइडेड बाय 2 को 8 से किया तो कितना आ गया 16। अब बेटा ये आपके पास 1 प्लस माइनस 1 में 224 ऐड करेंगे तो 225 आ जाएगा जजर के अंदर, और 225 का जजर लें तो कितना होता है 15, और नीचे क्या आ गया 16। क्लियर होगी बात। इधर क्या था x, अब x की एक वैल्यू क्या आ गई 1 + 15/16, और एक क्या आ गई x = 1 - 15/16, एक दफा इसको प्लस और एक दफा माइनस। तो अब बेटा ये क्या आ गया 15 + 1 16 डिवाइडेड बाय 16, कट हो गया, x का आंसर क्या आ गया 1। इधर से ये 1 - 15 - 14 आया, नीचे 16, इनको 2 से कट करें, इसको 2 से करेंगे 7, इसको करेंगे 8, तो ये -7/8। तो ये बेटा आपके पास तीसरे तरीके क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हमने उसको सॉल्व किया तो आंसर वही आया है जो सॉल्यूशन सेट पहले था 1 और -7/8। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 था रिव्यू एक्सरसाइज का, उसका अभी पहला पार्ट हुआ है, ये वाली इक्वेशन हमने सॉल्व की है। अब बेटा इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक हो गया, तीनों मेथड से, फैक्टराइजेशन से भी करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करना है। ये वाले को 2x² -x और -10, ये अब आपने खुद करना है। अगर आपको जो है इसमें कोई मसला होगा तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके हो गया, नोट कर लें, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 वाला करना है, जो है रिव्यू एक्सरसाइज जो आपकी है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 की, उसका आप तीसरा सवाल करना है। इसमें क्या कहता है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 and 3/2। एक ऐसी दो दर्जी मसावात बनानी है जिसके रूट्स क्या हैं, ये वाले दो जवाब हैं, ठीक हो गया ना। इनसे हमने क्या करना है, जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बड़ा सिंपल सा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है ये, देखिएगा जरा। सबसे पहले ये देखें, हमने निकालना है सम। सम का मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों रूट्स दिए हुए हैं इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाया, इनका एलसीएम क्या आएगा बेटा 2, ये इससे हुआ 12 + 1 3 से हुआ तो 3, तो s किसके इक्वल आ गया 15/2। क्लियर होगी बात, ये s की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे हासिले ज़रब, और उसकी वैल्यू क्या आती है, दोनों रूट्स को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। ओके हो गया। अब ये 2 इससे कट होगा तो 3 आ जाएगा, 2 3 6 होता है। अब p की वैल्यू क्या आएगी 3 × 3 कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर होगी बात। अब हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया है। अब हमने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फार्मूला है x² - sx + p = 0। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे, x² - s की जगह क्या आएगा 15/2, 15/2 साथ ये वाला x प्लस p की जगह क्या वैल्यू है 9। ओके हो गया, = 0। अब बेटा यहाँ तक भी ओके है, लेकिन यहाँ पे अब रकम जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले x² वाली रकम है, फिर x वाली है, फिर x के बगैर है, और =0 है। लेकिन यहाँ पे बटे के नीचे बटे वाली रकम आ रही है। अगर बटे वाली रकम को खत्म करना हो तो क्या करते हैं, जो बटे के नीचे रकम है उससे सब को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 जो है इससे पहले हमने x² को मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से मल्टीप्लाई 15/2
x को किया, फिर प्लस 2 से मल्टीप्लाई 9 को किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई 0 को, यानी जितनी रकमें हैं उन सब को किससे जो है मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्यों? क्योंकि बटे के नीचे क्या आ रहा है 2। अब ये 2 को x स्क्वायर से किया 2x स्क्वायर माइनस ये इससे कट गया 15x और प्लस 2 को 9 से किया 18 इक्वल 2 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये जो उसने कहा था दो दर्जी मसावात बनाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स ये है, तो ये हमने बना ली। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है रिव्यू एक्सरसाइज का वो भी कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 2 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है, जिसके 2 पार्ट हैं। और इनमें क्या कहते हैं, आपने क्या करना है, ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ये इन दोनों में आपने रूट्स की इकसाम बतानी है कि इसके रूट किस किस्म के हैं और इसके रूट्स किस किस्म के हैं। ठीक हो गया ना। तो रूट्स की इकसाम के लिए मैंने आपको बताया था रूट्स जो है रैशनल हो सकते हैं, इर्रेशनल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं और जो है वो अनइक्वल यानी नॉट इक्वल हो सकते हैं। ठीक है। और उनकी हमने जो है वो जो है 4 कंडीशन पढ़ी थी। ठीक है। बुक के अंदर मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज हमने की थी तो तब मैंने आपको बुक के अंदर बताया भी था कि ये जो है इनकी 4 कंडीशन है, यहाँ पे लिखी भी थी। ठीक हो गया ना। आई थिंक ये एक्सरसाइज हमारी 2.5 वाली एक्सरसाइज थी। ठीक हो गया ना। अच्छा बेटा अब हमने क्या करना है, जो है दोबारा से वही काम करना है। तो जब भी आपने रूट्स को फाइंड करना होता है ना तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट फर्क कुनिंदा मालूम करते हैं। ठीक है। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू कितनी है 11, सी की वैल्यू कितनी है 2। और अब हमने किसका फार्मूला लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट फर्क कुनिंदा का। ठीक हो गया ना। और फर्क कुनिंदा का क्या फार्मूला होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर होगी बात। अब इसमें b की वैल्यू कितनी है 11, ऊपर स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस 4, a की वैल्यू है 15 और c की वैल्यू है 2। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 15 को जो है 4 से मल्टीप्लाई किया 60, 60 को 2 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। ओके हो गया। अब 121 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। ठीक है। अब ये आया डिस्क्रिमिनेंट का आंसर। ठीक है। अब हमने तब ये पढ़ा था कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाता है ना, यानी जो फर्क कुनिंदा है डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आंसर जो है ना अगर वो आ जाता है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। ठीक है। तो इसका मतलब है इसके रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। एक बात तो ये कि वो इक्वल नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो 0 है ना, 0 से बड़ा आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, 0 से बड़ा भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो अनइक्वल के साथ क्या होंगे, रैशनल होंगे। ठीक हो गया ना, नातक होंगे। ये 2 हमने पढ़े थे। अगर बी स्क्वायर जो है माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो फिर क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। और अनइक्वल के साथ क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। याद आ गया बेटा। ठीक है। और अगर हमारे पास ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है डिस्क्रिमिनेंट, इसका आंसर आ जाता है लेस देन 0, 0 से छोटा, तो फिर क्या होंगे, फिर बेटा अनइक्वल के साथ क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ओके हो गया। ये थी रूट्स की एग्जाम। और चौथी कंडीशन ये थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का आंसर किसके इक्वल आ जाता है 0 के, तो फिर रूट्स क्या होंगे बेटा आपके पास जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है। इक्वल या रियल होंगे। ओके हो गया। ये हमने पहले जो है ये 4 कंडीशन इसकी पढ़ी हुई हैं। अब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया है 1 है, 1 0 से बड़ा है, यानी ये 2 कंडीशन है, ये वाली 0 से बड़े वाली। ठीक है। क्योंकि 1 0 से बड़ा होता है। फिर अब इनमें देखना है परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल है, यानी हमें ये तो पता चल गया अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। इक्वल सिर्फ उस केस में आने हैं जहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होना है 0 होना है। ठीक है। तो अब बेटा ये 0 से बड़ा है और 1 जो होता है 1 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। इसका मतलब ये जो आंसर आया है
ये परफेक्ट स्केयर भी है, ठीक है, और ये 0 से बड़ा भी है। तो जिसमें परफेक्ट स्केयर और 0 से बड़ा हो उसका जवाब क्या हम लिखेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या हैं बेटा, अनइक्वल हैं। ये ऐसे लिख लें पूरा, रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स इसके अनइक्वल हैं, और उसके बाद क्या है, एंड रैशनल। क्लियर होगी बात बेटा, अनइक्वल है और रैशनल है। ओके, अब इसका सेकंड वाला जो पार्ट है अगर हम उसको करें तो उसमें ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू भी -1। तो अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू आ गई -1 ऊपर स्केयर, उसके बाद -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1 है, तो ये -1 का स्केयर लेंगे +1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही रहेगा, तो 1 + 4 कितना आ गया, 5 आ गया। अब बेटा ये जो जवाब आया है क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, तो ये वाली तो कंडीशन खत्म हो गई। क्या ये 0 से छोटा है, माइनस में है, नहीं, ये भी खत्म हो गई। 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से 5 बड़ा है, तो ये इन दोनों में है। अब इन दोनों में हमने चेक करना है परफेक्ट स्केयर है या नहीं है। तो क्या 5 जो है किसी रकम का परफेक्ट स्केयर होता है, नहीं होता। 4 होता तो वो किसका परफेक्ट स्केयर होना था, 2 का। उसके बाद 9 होता तो वो किसका होना था, 3 का। 16 किसका होना था, 4 का। लेकिन 5 किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये वाली कंडीशन है, 0 से बड़े तो है लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, इसके रूट्स जो है वो क्या है, रूट्स आर अनइक्वल, बराबर नहीं है, और उसके बाद एंड इररेशनल। ठीक हो गया बेटा बात, ये इररेशनल है, गैर नातक है और बराबर नहीं है। उर्दू में मैंने पहले भी आपको बताया था किस तरह लिखना है, रूट्स बराबर नहीं हैं और गैर नातक हैं। ठीक है, बराबर भी नहीं है और गैर नातक है। क्लियर होगी बात। और इसका क्या लिखना है कि रूट्स बराबर नहीं है और नातक है। रैशनल का मतलब क्या होता है, नातक है। क्लियर होगी बात बेटा। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके दोनों पार्ट भी हो गए हैं, इसको नोट कर ले, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जी बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है और क्वेश्चन नंबर 6 हमने ये दोनों अब करने हैं। ये लास्ट वाला 5 और 6 जो है ये सेकंड लास्ट है और ये लास्ट वाला है। इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की जो बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, कहता है इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी v, अगर एक गेंद को v वेलोसिटी के साथ अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो क्या है, द मैक्सिमम हाइट इट रीच कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग अ फार्मूला। तो उसकी हाइट मालूम करने का ये फार्मूला है। अगर एक गेंद को हम क्या करते हैं, v वेलोसिटी के साथ थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो जब गेंद ऊपर की तरफ जाएगी ना तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, कितनी ऊपर तक जाएगी, उसको मालूम करने का फार्मूला क्या है, h इज इक्वल टू v² ओवर 2g। कहता है रीअरेंज द फार्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट। आपने इस फार्मूले को रीअरेंज करके इसी फार्मूले को वेलोसिटी के फार्मूले में क्या करना है, चेंज करना है, बदलना है। ओके हो गया। और दूसरे की स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें कहता है इफ द इक्वेशन x² + 2 × 1 + k × x और +k² = 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें दूसरे वाले में जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कहता है k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स क्या हो, इक्वल हो। इसके अंदर कंडीशन क्या है कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। बात समझ आ गई। तो पहले हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 वाला है। अच्छा बेटा, अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें, हमें हाइट मालूम करने का फार्मूला दिया हुआ है और हमने वेलोसिटी मालूम करने का इसी से बनाना है। तो बड़ा सिंपल है, ये हमारे पास v² ओवर 2g जो है ये किसके इक्वल है, h के। यानी ये वाली वैल्यू मैंने राइट पे लिख ली और राइट वाली लेफ्ट पे लिख ली, लिख सकते हैं। अब ये देखें v² इधर ही
ये 2g इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके h के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने v की वैल्यू निकालनी थी असल में, तो दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। ये इससे कट गया तो v किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 2gh। तो ये v मालूम करने का फार्मूला आ गया, सिंपल बस। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, k की वैल्यू मालूम करनी है और ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है। इसने खुद बता दिया है इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स के इसके रूट्स बराबर हैं। ठीक हो गया। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें से a की वैल्यू निकालते हैं, क्या है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a। b की वैल्यू क्या है, जो x के साथ ये सारी वैल्यू है 2 इंटू 1 प्लस के। ओके हो गया, ये b की वैल्यू है। और उसके बाद बेटा c की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये जो लास्ट पे x के बगैर होती है वो क्या है, k का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब हमें उसने ये कहा था कि इस इक्वेशन के इस मसावात के रूट्स बराबर हैं, इक्वल हैं। तो जिस मसावात के रूट्स बराबर होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आता है, 0 के। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो उसके डिस्क्रिमिनेंट को, फर्क कनिंदा को हमने किसके इक्वल रख लिया, 0 के। अब इसमें वैल्यू पुट करें, b की जगह 2 इंटू 1 प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 है और c की जगह k का स्क्वायर है, इक्वल टू 0। समझ आ गई बात। अच्छा, अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 1 प्लस k का लेंगे तो आएगा 1 प्लस k, यानी 1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू k। a स्क्वायर, ये a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद माइनस 4 को 1 से किया 4, और 4 को आगे k स्क्वायर से किया तो 4k का स्क्वायर आ गया। ओके है यहां तक। अब ये 4k को 1 स्क्वायर से किया, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, उसके बाद प्लस 4 को k स्क्वायर से किया तो 4k का स्क्वायर आ गया। ओके हो गया। फिर ये 2 को 1 से किया 2, और साथ क्या है k, 2k को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8k आ जाएगा। और ये वाला माइनस का 4k स्क्वायर ऐसे ही इक्वल टू 0। ये 4k स्क्वायर और ये भी 4k स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, कट गया। अब इधर क्या बच गया, 8k ये वाला। ठीक है, ये 4 इधर प्लस का है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने k फाइंड करना था, 8 क्या हो रहा है, जो है लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसकी कटिंग कर लें बेटा, इसको 4 से करेंगे 1, इसको 4 से करेंगे तो 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। किसका, k का आंसर आ गया -1/2। इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था, छठा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट हो गया है। तो ये बेटा इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।